आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए मित्रों, जय माता दी, माता रानी की जय। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। मित्रों, जैसा कि हम सभी को पता है कि शारदीय नवरात्र बस शुरू ही होने वाले हैं और नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्त बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और पहले दिन से लेकर पूरे 9 दिन तक भक्त सुबह और शाम विधि विधान से मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करके माता को उनके प्रिय भोग अर्पित करते हैं। तो मित्रों, ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नवरात्रि की 9 दिनों की पूजा के लिए सभी आवश्यक पूजन सामग्री क्या है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई जरूरी सामग्री छूटे नहीं। मित्रों, जिस प्रकार नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, उसके लिए कुछ लोग इस दिन ज्वारे बोते हैं और ज्वारे वाले पात्र में ही मिट्टी का कलश रखकर फिर कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के अलावा भक्तजन 9 दिन तक अखंड ज्योत भी जलाते हैं। ऐसे में अखंड ज्योत जलाने के या फिर माता रानी को भोग लगाने के लिए जो भी सामग्री है, जैसे कि माता को श्रृंगार में क्या चढ़ाया जाता है और कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको भोग लगाते समय रखना चाहिए। साथ ही नवग्रह भी पहले दिन ही कलश स्थापना के साथ पर बनाए जाते हैं। इन सब की जानकारी देने से पहले मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें। मित्रों, वैसे तो नवरात्रि की पूजा सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। जिसकी जैसी समर्थ हो उतना ही आपको पूजन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और जिसकी सामर्थ कुछ भी अर्पित नहीं करने की है, वह केवल मां भगवती के सामने सुबह और शाम केवल दीप जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, जिनकी सामर्थ हो उन्हें नवरात्रि के दिनों में पूरे विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। तो मित्रों, माता की पूजा के लिए आपको जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है, उसे आप लिख लीजिए। मित्रों, आपको सबसे पहले एक चौकी लेनी है और इस पर बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा लेना है। इसी के ऊपर माता रानी को बैठाया जाता है। इसके बाद मित्रों, दूसरी चीज है कि नवरात्रि में मिट्टी का कलश स्थापित करना बहुत जरूरी होता है और सभी को कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मित्रों, मिट्टी के कलश को सभी देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि संपूर्ण देवता कलशरूपी पिंड या ब्रह्मांड में व्यष्टि या समष्टि में एक साथ समाये हुए हैं। इसके साथ ही पूजा में माता रानी की आरती के मिट्टी का दीपक स्थापित किया जाता है। मित्रों, ये दीपक अखंड ज्योत से अलग होता है। अखंड ज्योत का दीपक आरती के लिए उपयोग नहीं किया जाता, पर मित्रों, कई भक्त मिट्टी के कलश के स्थान पर स्टील, पीतल या तांबे का कलश स्थापित करते हैं। पर जहां तक हो सके आप मिट्टी का कलश और मिट्टी के दिए का ही प्रयोग पूरे 9 दिन तक करें। अगली चीज है भक्तों, मां भगवती की पूजा करने के लिए आपको चाहिए माता रानी की कोई प्रतिमा या फिर तस्वीर। मित्रों, अगर आपके पास स्पष्ट तस्वीर है तो आप तस्वीर की पूजा कर ले और अगर न हो तो मिट्टी की मूर्ति खरीद कर जरूर लाएं। मित्रों, जब आप माता रानी की प्रतिमा लाए तो और गणेश भगवान, भैरव बाबा और हनुमान की प्रतिमा लाना बिल्कुल ना भूले और आप चाहे तो इनकी प्रतिमा आटे की भी बना सकते हैं। अब मित्रों, आपको चाहिए मिट्टी के कलश। उसके पास में रखने के लिए एक बर्तन, ये स्टील का भी हो सकता है, जिसमें आप अनाज, चीनी आदि रख सकते हैं। और मित्रों, अनाज में आप अक्षत रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर अक्षत की जगह पर आप गेहूं भी रख सकते हैं। अब अगली चीज है मिट्टी का बर्तन। मित्रों, बहुत से लोग जो बोते हैं और इसे कलश के नीचे रखा जाता है। इस मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जो भर कर रखा जाता है
जो 9 दिनों में उग जाते हैं। अब अगली चीज है नारियल या श्रीफल। मित्रों, आपको एक नारियल खरीदना होगा और मित्रों इस नारियल की आपको स्थापना करनी होती है आम या फिर अशोक के पत्ते से। मित्रों, आपको 5 या 7 आम या अशोक के चाहिए होंगे। इनके साथ ही नारियल को कलश के मुख पर स्थापित किया जाना है। मित्रों, यह पत्ते साफ सुथरे हो, कटे फटे न हो और इन पत्तों को आप साफ जल से धोने के बाद ही कलश में स्थापित करें। मित्रों, कलश की स्थापना में इन पत्तों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आम के पत्तों में हनुमान जी का वास माना जाता है और आपको अभी बताया कि माता के साथ हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। अब मित्रों, आपको चाहिए कलश के अंदर डालने के लिए लौंग का एक जोड़ा। और मित्रों, हमेशा फूल वाली लौंग का ही पूजा में प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बिना फूल वाली लौंग का प्रयोग आप न करें। अब चाहिए होगा एक सिक्का, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ। यह सभी चीजें मित्रों कलश के अंदर जल में डालकर रख दी जाती है और साथ ही कलश थोड़ा सा में इत्र भी डाला जाता है, क्योंकि मित्रों इत्र माता रानी को बहुत प्रिय होता है। अगर आपके पास इत्र न हो तो आप इत्र न डालें, लेकिन जहां तक हो सके कोशिश आपको करनी चाहिए कि माता रानी को आप 9 दिन तक इत्र भी जरूर लगाएं। अब मित्रों, कलश के ऊपर जो आप नारियल रखते आम के या अशोक के पत्ते लगाने के बाद उस नारियल में बांधने के लिए आपको चाहिए कलावा, जो कि पूरे 9 दिन की पूजा के लिए आपको जरूरी होता है। अब मित्रों, आपको चाहिए नारियल के ऊपर लपेटने के लिए चुनरी और इसे अच्छे से आपको कलश में लपेटकर उसके ऊपर से कलावा बांधकर आपको रख लेना है। मित्रों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको नारियल के ऊपर चुनरी लपेटनी है। अब मित्रों, माता रानी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए। मित्रों, ये सामग्री 16 की संख्या में रखें। आपको माता रानी को श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। इसमें पूरी 16 सामग्री हो आपके पास। ये 16 सामग्री है लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगल सूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, कान की बाली, चोटी में लगाने के लिए रिबन आदि। मित्रों, अगर आपके पास 16 सामग्री न हो तो आप 16 की संख्या में चूड़ी या बिंदी भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में सिंदूर माता को जरूर अर्पित करें और सभी सुहागिन महिलाएं हर दिन माता रानी को अर्पित किए गए सिंदूर में से थोड़ा सिंदूर अपनी मांग में भी लगाना चाहिए। अब मित्रों, माता रानी को अर्पित करने के लिए आपके पास फूलमाला होनी चाहिए और रोली, अबीर आदि होनी चाहिए, क्योंकि माता रानी की चौकी के आसपास लोग गुलाल और अबीर से रंगोली बनाते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, तो आप रंगोली भी जरूर बनाएं। जितना सुंदर आप माता के मंडप को बनाएंगे उतना ही आपके लिए उत्तम होगा, माता प्रसन्न होंगी। मित्रों, क्योंकि नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाई जाती है, तो आप चाहिए होगा कच्चा सूत, जिससे आपको लंबी बाती बनानी है। मित्रों, साथ ही श्रृंगार में माता रानी को चुनरी भी अर्पित करें। आसपास मंदिर हो तो वहां पर भी आप चुनरी अर्पित कर सकते हैं। अब अगली चीज है पान। मित्रों, माँ को पान बहुत प्रिय है, तो पान के साथ ही आप लाल रंग के फूल पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और लाल रंग के फूल न मिले तो आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। मित्रों, वैसे गुड़हल का फूल माँ भगवती को बहुत प्रिय होता है। गुड़हल का, गुलाब का और कमल का फूल, आपको इनमें से जो भी फूल मिले आप श्रद्धा से इन फूलों को माता भगवती को जरूर अर्पित करें। अब मित्रों, बात करते भोग की, तो मित्रों सूखे मेवे का भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है और साथ ही इसमें आप मिश्री, सौंफ, कच्ची मूंगफली, इलायची का, बताशों का और लौंग की जोड़ी का भोग लगा सकते हैं।
मित्रों, वैसे तो फल, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी रानी को लगाया जाता है। और अगर आपके पास हर दिन अर्पित करने के लिए मौसमी फल है, तो कोई भी मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। मित्रों, भोग के अलावा माता के लिए दक्षिणा भी रखी जाती है। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। अब मित्रों, श्री दुर्गा स्तुति की किताब भी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप हर दिन इसका पाठ कर सके। मित्रों, नवरात्रि में माता रानी के नाम से अखंड ज्योत जलाई जाती है। इसके लिए आप पीतल के दिए का उपयोग करते हैं, और आपके पास अगर न हो तो आप मिट्टी के दीपक का उपयोग भी कर सकते हैं। और यह ज्योत आप घी का जलाना चाहते हो तो घी का प्रयोग करें, वरना तिल के तेल का प्रयोग भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, वैसे तो सरसों के तेल भी अगर आपकी समर्थ नहीं है तो प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, यह अखंड ज्योत आप चाहे कच्चे सूत की भी बना सकते हैं, या फिर कलावे का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए आपको थोड़ी लंबी बाती बनानी है, जिससे थोड़ा मोटा रखना है, और उससे आप दीपक की बाती बनाकर वीडियो में दिखाए अनुसार से दिया जला सकते हैं। और मित्रों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन पूजा के समय सुबह और शाम को छोटा सा हवन किया जाता है, जिसे अग्यारी कहते हैं, वह भी करते हैं। तो इसके लिए हवन सामग्री भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में अपने घर की छत पर आपको ध्वजा भी लगानी चाहिए। माँ भगवती के नाम की ध्वजा लगाने से माँ भगवती सदा परिवारजनों की रक्षा करती है और आने वाले संकटों से बचाती है, और ऐसे में घर को किसी की नज़र भी नहीं लगती है। तो मित्रों, हो सके तो अपने घर की छत पर आपको ध्वजा जरूर लगानी है। इसके साथ ही मिट्टी कलश स्थापना करते समय ही 9 ग्रहों की भी स्थापना की जाती है, तो नवग्रहों के रूप में आप 9 सुपारी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन सुपारियों को नवग्रह का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, ऐसा करने से सभी 9 ग्रहों का दोष घर से समाप्त होता है और सभी 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं। मित्रों, इसके अलावा आप धूप अगरबत्ती आदि भी लेकर रख ले और पूजा के समय इस धूप या अगरबत्ती भी माता को जरूर दिखाएं। तो मित्रों, ये थी नवरात्रि की पूजा से जुड़ी कुछ जरूरी सामग्री की जानकारी। मित्रों, अगर आपका समर्थ इससे भी ज्यादा करने की हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर सकते हैं।